हेलो फ्रेंड्स। आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं अकाउंटिंग में, जिसका नाम है जर्नल। अकाउंटेंसी में जर्नल की बहुत इंपॉर्टेंस है। तुम लोगों का अकाउंटेंसी में कितना कॉन्फिडेंस है वो इस बात पे डिपेंड है कि तुम्हें जर्नल एंट्री करनी आती है या नहीं आती है, और जर्नल एंट्री करने में कितना आपका होल्ड है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर रहेगा किसी भी बच्चे के लिए जिसको अकाउंटिंग सीखनी है, वो है जर्नल एंट्री करना। अगर किसी को जर्नल एंट्री करनी आ गई तो उसको फिर अकाउंटिंग करनी आ जाएगी। ठीक है, तो इससे पहले हम जर्नल एंट्री पे आ जाए, मैं इस सब चीज को छोड़ देता हूं साइड में। पहले हम समझेंगे कि हम अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं। जो हमने पढ़ लिया पुराने लेक्चर्स में, मैं उसको थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉल करूंगा। सर हम ना अकाउंटिंग करते हैं, हमें अल्टीमेटली दो चीजें चाहिए, मेनली हमें दो चीजें चाहिए। अगर हमें अकाउंटिंग बेसिकली क्या है, हमें हिसाब रखना है। तो हिसाब रख के हमें क्या करना है, किसी भी साल के लिए अगर हमें हिसाब रखना है तो हमें पता होना चाहिए कि हमने प्रॉफिट कमाया या लॉस हो गया। ये हमें पता चलना चाहिए कि अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं, सपोज मैं अपनी एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया, या आप डिसाइड करो कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द ईयर आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि आपको फायदा हुआ है या नुकसान हुआ। आप सपोज अपने इलाके में देखो, एज्यूमिंग मैं जहां से बिलोंग करता हूं, गांव से बिलोंग करता हूं, वहां पे क्या करते हैं लोग, सेब के बाग खरीदते हैं। ठीक है, तो उसका बिजनेस करते हैं। तो एक बंदा बोलता है मैं अपना व्यापार करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, इस साल ये एक बाग वो खरीद लेता है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर क्या उसकी ये चाहत नहीं होगी कि वो पता करे कि उसको प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ है। तो सपोज आपको अगर अकाउंटिंग नहीं आ रही है तो क्या आप निकाल सकते हो प्रॉफिट और लॉस? हाँ सर, आप आराम से प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं विदाउट नोइंग अकाउंटिंग। अगर मैं बिजनेस करूंगा, अगर मैं साउंड माइंड का हूं, तो मैं आराम से अपना प्रॉफिट और लॉस निकाल सकता हूं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा वेट करो। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैं एक बंदे की एग्जाम्पल देता हूं जिसने डिसाइड किया मैं एक बाग खरीदता हूं। ठीक है, सेबों का बाग खरीदता है। तो उसने क्या किया, जो वो बाग खरीदा था ऑर्चर्ड, उसने उसमें जो सेब लगे थे, ठीक है, एप्पल्स, वो उसने खरीदे एक साल में 5 लाख के। कितने में खरीदे? 5 लाख के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या कर दिया उसने, पूरे साल में उसको पेस्टिसाइड्स करने पड़े उसको। तो उसको पेस्टिसाइड्स पे लगा, पेस्टिसाइड्स पे उसको 1 लाख रुपया लग गया। फिर जब वो सेब तैयार हो गए, अब इसने वो सेब उतार दिए तो उनको पैकिंग कर दी। तो जो उसको बॉक्सेस थे उस पे 2 लाख रुपया लग गए उसको। ठीक है, और 2 लाख रुपया उसको बॉक्सेस के लिए लगे। और इसको जो लेबर लग गई, जो सेब उतारना फिर उनको पैकिंग करना, इसमें लेबर लगेगी। सर हाँ लेबर लगेगी, तो इसको लेबर को देना पड़ा 1 लाख, कोई बात नहीं। और सर और क्या इसका खर्चा हो गया मोटा मोटा, जब इसने इनको भेजा मंडी भेजने के लिए तो इसको फ्रेट लग गया। सपोज इसने कश्मीर से इसको दिल्ली भेजा तो उसको फ्रेट लग गया इसके लिए, सपोज इसका फ्रेट हो गया 2 लाख। ठीक है, और दिल्ली में इसको क्या हुआ, दिल्ली में इसको कमीशन देनी पड़ी इनको बेचने के लिए, और कमीशन इसको लगी 1 लाख रुपया। एज्यूमिंग 1 लाख रुपया इसको कमीशन लगी। टोटल खर्चा कितना हुआ बता सकते हो? हाँ सर, इसका टोटल खर्चा हुआ 5 और 6 2 8 और 9 2 11 और 1 12 लाख। इसका 12 लाख का खर्चा हो गया। अब देखेंगे कि जब इसने ये सेल बेच दिए इसको कितना आ गया। जब इसने ये सेल बेच दिया, वहां से इसको जो कैश मिला, या जो इन कैश जो इसको मिला वहां पे जो सेल इसने कर दी, वो होगी 15 लाख। क्या होगी? 15 लाख। क्या तुम बता सकते हो कि इसको इस साल फायदा हुआ या नुकसान हुआ? हाँ सर, आराम से बोल सकते हैं। सर आराम से बोल सकते हैं। इसने 15 लाख की सेल कर दी, उसमें से 12 लाख का इसका टोटल खर्चा हो गया, तो इस बंदे को 3 लाख रुपए इस साल प्रॉफिट हुआ। बस यही है अकाउंटिंग। यहां पे आपने क्या किया, अकाउंटिंग कर दी, बट किसी सिस्टमेटिक मैनर में नहीं कर दी। आपने एक पेज पे, आपने एक कॉपी का पेज दिया, वहां पे हिसाब रखा कि कितने में बाग खरीदा, कितने में खर्चे हो गए, उनको टोटल किया, और उन सब को आपने क्या किया, जितना तुम्हें इनकम आ गई, सेल आ गई 15 लाख, उसमें से लेस कर दिए जितने भी तुम्हारे खर्चे हो गए 12 लाख है, और तुम बोलते हो कि हमारा प्रॉफिट आया 3 लाख का। ठीक है, तो इसी तरीके से ये तो तुम्हें एक चीज पता चल गई, प्रॉफिट और लॉस। विदाउट नोइंग अकाउंटिंग, विदाउट नोइंग अकाउंटिंग तुम लोग बोल पाए कि किसी का प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ। अब तुम बोलोगे सर अगर हमें यहां से आराम से पता चल रहा है कि फायदा हो रहा है किसी का या नुकसान हो रहा है, तो हम अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं? अब यहां पे क्या देखो, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7।
ठीक है, सेब को भेजा सारे ट्रक में भेज के, वहां से 15 लाख आए, उसको 5 लाख दिए, ये खर्चा हो गया पता है। बट बिजनेस में क्या होता है, इन सबको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। अभी तुमने पता जो भी डीलिंग होती है उनको क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन बोलती है। ये पेस्टिसाइड इसने 10 बार खरीदे तो 10 ट्रांजैक्शन हो गई, बॉक्सेस इसने 2 बार खरीदे 2 ट्रांजैक्शन हो गई, लेबर को इसने मंथली पे कर दिया तो इतनी सारी ट्रांजैक्शन हो गई। बट इसने क्या किया, एक सिंगल एंट्री हिसाब से बोला, इसको हम सिंगल एंट्री बोलते हैं। जो अभी इस दुकानदार ने हिसाब कर दिया, इसने क्या सिंगल एंट्री कर दिया, एक कॉपी का शीट लिया, उसमें लिख के रखा कि अच्छा बाग वाले को मैंने 5 लाख रुपए दे दिए, पेस्टिसाइड्स मैंने कब कब कितने लिए, पहले 10,000 का लिया था पहली दवाई पे, फिर दूसरी दवाई पे 20,000, फिर वो तेल छिड़का था पहले सबसे वो 5,000 का, ऐसे ऐसे करके टोटल फिर वो बोलता है एक पेज पे मैंने कर दिया, एक पेज पे मैंने क्या रखा कि मैंने दवाई कितने पे रखी, तो इसने डिफरेंट पेज रखे, एक पेज पे इसने हिसाब रखा कि उसको कितना दिया, फिर पेस्टिसाइड्स का एक रखा, फिर बॉक्सेस का रखा कि बॉक्सेस वाले को कब कब दे दिए, लेबर को कितना पैसा दे दिया, और उनको टोटल कर दिया, बोला अच्छा पेस्टिसाइड्स पे मेरा इतना खर्चा हुआ, बॉक्सेस पे इतना, इस पे इतना, और उसको सेल से लेस कर दिया तो मेरा प्रॉफिट निकला। तो ये इसको सिंगल एंट्री बोलते हैं, ठीक है। अब हम जो अकाउंटिंग करेंगे, हम इस ऐसे हिसाब रखेंगे, बट इसको एक सिस्टमैटिक वे में रखेंगे जो फुल प्रूफ है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, और जो क्या करता है, एक ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट को कवर करता है, जिसको हम डबल एंट्री अकाउंटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। क्या बोलते हैं, डबल एंट्री। हम वही चीज करेंगे, अल्टीमेट गोल वही है कि हमें प्रॉफिट और लॉस निकालना है, और हमें दूसरा चीज क्या निकालना है, एक किसी भी चीज की हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता होनी चाहिए, यही हमारे गोल है। अकाउंटिंग करके हमें यही 2 गोल है, एक तो हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता होनी चाहिए, हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता होनी चाहिए कि हमें कितना कमाया, जैसे इसने इस साल में 3 लाख कमा दिया, और हमें किसी भी दिन पे फाइनेंशियल पोजीशन पता होनी चाहिए, मतलब एट द ईयर एंड जब ये बंदा अपना हिसाब करेगा, इसको पता होने चाहिए कि मैंने अपना कितना पैसा लगा दिया, मेरी कैपिटल कितनी है, मेरी लायबिलिटीज कितनी है, इन लोगों को लेके अगर मैंने पेस्टिसाइड का कुछ पैसा नहीं दिया है, या जिससे बाग खरीदा उसको कुछ नहीं दिया है, तो उसको अपनी लायबिलिटीज पता होनी चाहिए। मेरा एसेट क्या है, मतलब मुझे किससे पैसा लेना है, एसेट में क्या होगा, इसका डेटर होगा, है ना, जिसको 15 लाख दिए थे, क्या पता अभी 15 लाख नहीं दिए होंगे, जो उसको वाटक बोलते हैं वो उसको अभी आई नहीं होगी, तो वो इसका डेटर रहेगा। तो इस तरीके से इसको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता होनी चाहिए। तो हम अपना इधर तो एक इंडिविजुअल लेवल पे तो नहीं देखते, पर जब हम बिजनेस की बात करेंगे और प्रोफेशनल लेवल की बात करेंगे, तो हम बोलेंगे नहीं, इट शुड बी प्रॉपरली मेंटेन, द रिकॉर्ड शुड बी प्रॉपरली देयर। तो इस चीज को हम सीखेंगे कि हम अकाउंटिंग में इस चीज को कैसे सीखेंगे। ये हमने क्या कर दिया, सिंपल कर दिया, एक पेज पे लिख के 5 लाख 1 लाख 1 लाख और 15 लाख में से माइनस कर दिया। बट इसका ना सिर होता है ना पैर होता है, सिर्फ जो बंदा रखता है उसी को पता होता है। ये भी छोड़ दो, इसकी भी एग्जांपल, चलो थोड़ा सा इसके मुझे बेस बनाना था वो मैंने बोल दिया। अब अपना हिसाब रखो, आप में से हर किसी का लेन देन होता है नहीं होता है। मैं यहां पे लिख भी रहा हूं, जो मैंने वर्ड यूज कर दिया, डबल एंट्री, लेन देन होता है नहीं होता है। क्या होता है, लेन देन चलता है। अभी हम स्टूडेंट्स हैं तो किसी से उधार लिए, किसी को उधार दिया, ये सब कुछ चलता है, ठीक है। तो इसका हिसाब करते हो नहीं करते हो, हाँ करते हैं। क्या करते हैं, अगेन हम डायरी पे लिख के रखते हैं, मैंने किस किस से उधार लिया है उसका नाम और उसका अमाउंट, और मैंने किस किस को उधार दिया है उसका नाम और उसका अमाउंट, और दुकानदार से कुछ चीजें ली होगी तो उसका हिसाब रखते हैं कि उसको कितना होगा। तो हर कोई अपनी जिंदगी में हिसाब जो भी बाहर निकलता है तो उसको लोगों से डील करना पड़ेगा, तो ट्रांजेक्शन वजूद में आ जाएंगे तो उसको उनका हिसाब रखना होता है। पर जब हम बिजनेस की बात करेंगे और वहां पर डबल एंट्री की बात करेंगे, मतलब हम हिसाब को एक प्रॉपर मैनर में रखेंगे, ठीक है। तो अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, इस हिसाब को कैसे रखते हैं, पहले मैं उस पूरे बेस को आज बनाने की कोशिश करूंगा कि आपको यही नहीं कि मैं सिर्फ जर्नल उठा दूं फिर आपको पता नहीं होगा इस जर्नल का मुझे क्या करना है। पहले मैं पूरा बेस बनाऊंगा अल्टीमेटली हमें कहां जाना है, और उसके लिए फिर फर्स्ट स्टेप जो है जब हम एक घर को बनाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, संग बुनियाद जिसको बोलते हैं, वो स्टोन जिसको बोलते हैं, फाउंडेशन स्टोन डालते हैं, उसके बाद फिर घर बनाते हैं। तो उस फाउंडेशन स्टोन की हैसियत है इस जर्नल की, ठीक है। ये नहीं होगा तो फिर वो घर बनेगा नहीं, ठीक है। तो पहले मैं वही सुनूंगा अल्टीमेटली हमें कहां पहुंचना है। मैंने थोड़ा बता दिया, प्रॉफिट एंड लॉस है और बैलेंस शीट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। तो हम क्या करते हैं, इस प्रॉफिट एंड लॉस को, अच्छा पहले मैं इस तरह से लिखूंगा, फिर बैकवर्ड आपको समझा दूंगा, फिर इधर आ जाएंगे, फिर इस जर्नल को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, हमें हिसाब रखना है बिजनेस का, हमें बिजनेस का हिसाब रखना है, हाँ सर हमें बिजनेस का हिसाब रखना है। तो हम क्या करते हैं, जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो जाएगा, जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो जाएगी, अकाउंटिंग का डेफिनेशन याद करो, मैं यहां पे अकाउंटिंग का डेफिनेशन लिखता हूं, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। चलो मैं पूरी डेफिनेशन लिखता हूं, थोड़ा मुझे टाइम दे दो। हो सकता है कुछ लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से है और उनको बोला है सर हमें समझ आ रहा है, प्लीज तेज चलो, प्लीज मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूं जिनको बिल्कुल अकाउंटिंग नहीं आती है। मैं यहां पे अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिखता हूं, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ recording
क्लासिफाइंग, समराइजिंग व्हाट, मैं अपनी डेफिनेशन बना रहा हूं, हो सकता है मैं उतना टेक्निकल, द ट्रांजैक्शंस which are of financial nature summarizing the transaction of the financial nature and interpreting the results thereof. तो इसको हम आर्ट भी बोलते हैं, इसको प्रोसेस भी बोलते हैं, एक प्रोसेस है या एक आर्ट है, एक हुनर है ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द ट्रांजैक्शंस इन विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर, मतलब वो ट्रांजैक्शंस जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इन ए सिस्टमेटिक मैनर, इन ए सिस्टमेटिक मैनर, एक सिस्टमेटिक मैनर है, जो फुल प्रूफ मैनर है, जो प्रूवन मेथड है, जो इवॉल्व हो गया विद द पैसेज ऑफ टाइम। पहले लोग ऐसे ही हिसाब करते थे एक कॉपी के पेज पे, फिर उसको इंप्रूव कर दिया, ह्यूमन इवोल्यूशन हो गया है ना, ह्यूमन इवोल्यूशन तो हो गया है, साइंस ने कितनी तरह की कर दी, पहले एक साइंटिस्ट था उसने एक मॉडल दे दिया, फिर दूसरा साइंटिस्ट बोला नहीं मेरे हिसाब से ये ऐसे होगा क्योंकि ये लॉ ऐसा होता है, वो सब कुछ, तो उससे इंप्रूवमेंट हो गई। तो जिस तरह से साइंस इवॉल्व हो गया तो नई नई थ्योरीज आ गई, फिर ग्रेविटेशन आ गया, पहले किसी का कुछ और बिलीव था, तो इस तरीके से क्या हुआ, अकाउंटेंसी में भी इवोल्यूशन हो गया। पहले वो लेमन लैंग्वेज में हिसाब रखते थे, हम बोलते हैं कि लैंग्वेज कैसे वजूद में आ गई, मैथमेटिकल लैंग्वेज कैसे वजूद में आ गई, तो उसमें बोलते थे कि एक बंदा था शेफर्ड, वो जो अपने भेड़ बकरियां बाहर बेचता था तो पत्थर पे नोट करता था ऐसे ऐसे, फिर शाम को जब वापस आते थे तो क्रॉस क्रॉस करता था, अगर उसको सामने सारे वापस आ जाते तो बोलता हाँ सारे आ गए तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर वो ढूंढने निकलता है। फिर इसने इंप्रूव किया, इसको बोला ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, फिर इंप्रूवमेंट हो गया 1 2 3, इस तरह से मैथमेटिकल लैंग्वेज वजूद, फिर काउंटिंग वजूद में आ गई, ये सारा चीज आ गया। इसी तरह से अकाउंटेंसी भी वजूद में आ गए, पहले वैसे हिसाब रखते थे सीधे किससे कितना लेना है, किससे कितना देना है, बट फिर जितना जितना कॉम्प्लिकेशन हो गया, बिजनेस के ऑपरेशंस इतने बढ़ रहे हैं। अब तुम देखो उस बंदे के तो 10 एग्जांपल्स थे, बट अब एयरटेल का एग्जांपल, एयरटेल इज अ बिजनेस, एयरटेल की कितनी ट्रांजैक्शंस होते हैं, कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स है, नंबर ऑफ कस्टमर्स में कितने के मोबाइल नंबर्स और कितनी बार वो रिचार्ज करते हैं, तो हर बार एक ट्रांजैक्शन एयरटेल की वजूद वो होती है, तो वो क्या उसको उस ट्रेडिशनल वे में रखेंगे, नहीं, उसके लिए तो हमें सिस्टमेटिक अकाउंटिंग की जरूरत पड़ेगी। तो वो सिस्टमेटिक अकाउंटिंग आजकल की मॉडर्न अकाउंटिंग है जो डबल एंट्री बेस पे है। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है या प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, किनकी, ट्रांजैक्शन की। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस में, आप याद करो वो शोरूम वाली एग्जांपल जो मैंने पहले लेक्चर में दी थी कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया शोरूम का, तो वहां पे क्या करना है, हमने आइडेंटिफाई करना है, हमने बोला था अकाउंटिंग के प्रोसेस में सबसे पहले क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे ट्रांजैक्शन को, क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे ट्रांजैक्शन को। ठीक है, हमने आइडेंटिफाई कर दिया ट्रांजैक्शन को, वेरी गुड, कि एक ट्रांजैक्शन होगी, एक ट्रांजैक्शन होगी। मैं इसके साथ एक एग्जांपल भी देता हूं, सर एक ट्रांजैक्शन होगी कि इस बंदे ने कैपिटल लाई बिजनेस में 5 लाख की, तो इससे ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस में 5 लाख रुपया कैश आ गया। ठीक है, तो हम बोलते थे एक तो कैपिटल है इसमें और कैश है 5 लाख का, इस बंदे ने 5 लाख का कैश लाया, तो बिजनेस के लिए हम बोलते थे कि दो चीजें हैं, एक तरफ से कैपिटल है 5 लाख की और एक तरफ से कैश है 5 लाख का, जो हमारा एसेट है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बोला था, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ये हमने पढ़ा था। आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन होगी, उसके बाद हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग में, सर हम इस ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, इस ट्रांजैक्शन को जब हमने आइडेंटिफाई कर दिया, सर हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, कहीं पे लिख लेते हैं, कहीं पर लिखेंगे ना, ट्रांजैक्शन हो गई, अब उसका हिसाब करना है तो कॉपी पे कहीं पे लिखेंगे ना, तो जहां पर हम लिखते हैं हम उसको कहां रखते हैं, हम उसको जर्नल में रखते हैं। क्या रखते हैं, एक जर्नल में रखते हैं, एक बुक में रखते हैं जिसका नाम है जर्नल। तो जर्नल क्या है, एक डे बुक समझ लो, तो वहां पे आप इसको रख रहे हो, तो आप क्या करते हो, इसको रिकॉर्ड करते हो, एक एक बुक में आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हो, एक जगह पे आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आप इसकी क्या करते हो, आप इसकी जर्नल एंट्री करते हो। क्या करते हो, जर्नल एंट्री करते हो। जर्नल एंट्री मतलब क्या, आप इसकी रिकॉर्डिंग करते हो। क्या करते हो, रिकॉर्डिंग करते हो। समझ आई बात, तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन हो जाएगी तो आप इसकी क्या करते हो, रिकॉर्डिंग करते हो। हमें आज के टॉपिक में अल्टीमेटली ये आज का लेक्चर मतलब ये जर्नल का लेक्चर जब खत्म होगा तो हमें इस पे फोकस करना है कि इस जर्नल एंट्री को कैसे करेंगे, इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे सिस्टमेटिक। ये तो अपना ट्रेडिशनल वे में जो करना था वो तो वैसे करेगा, 5 लाख का खर्चा लिखा तो 5 लाख का खर्चा, 1 लाख का खर्चा 1 लाख का खर्चा, पर यहां पे हम ऐसे नहीं करेंगे। यहां पे हम सीखेंगे यहां के रूल्स क्या होंगे, क्योंकि बिजनेस में कॉम्प्लिकेशंस बहुत है, ऑपरेशंस
बहुत बड़े लेवल के हैं, ट्रांजेक्शन बहुत सारी है, तो हम उसको जो अपना पुराना हिसाब है, देसी हिसाब है, उस तरीके से बिजनेस की अकाउंटिंग नहीं कर सकते। इट हैज टू बी एट थ्रू अ सिस्टमेटिक मैनर, एंड वो सिस्टमेटिक मैनर हम यहाँ पे सीखेंगे। ये जर्नल, ये हमारा आज का टारगेट है, बट मैं आज का टारगेट ही लेके नहीं लेक्चर को कंटिन्यू करूंगा। पहले मैं आपको बेस बनाने की कोशिश करूंगा कि अल्टीमेटली हमें क्या करना है। जब हमें ये समझ आए कि अल्टीमेटली हमें करना क्या है, तब आज जो करेंगे उसका भी मजा आ जाएगा। जब हमें पता नहीं होगा कि जाना कहां है, कहां पहुंचना है, तो आज भी थोड़ा सा वो लगेगा कि क्यों कर रहे हैं इस चीज को। जब हमारे पास एक गोल होता है, जब आपके पास एक गोल है कि आपको एसएसबी का जो अकाउंट असिस्टेंट का पोस्ट निकला है उसमें आपको पास होना है, तभी तो आप लेक्चर्स देख रहे हो ना, तभी तो आप मेहनत कर रहे हो, तभी तो आप नोट्स देख रहे हो। अगर वो गोल पता नहीं होगा तो आप नोट्स क्यों पढ़ोगे। अगर आपने मेरा ग्रुप ऐसे ही ज्वाइन किया या मेरा चैनल ऐसे ही सब्सक्राइब करोगे क्या? आजकल के जमाने में जब टाइम की बहुत किल्लत है, नहीं करोगे। क्यों कर रहे हो, क्यों ये वीडियो देख रहे हो? क्योंकि आपका एक गोल है जिसके लिए आपको मदद करेगा। तो अगर हम जर्नल एंट्री करेंगे, आप बोलोगे सर हम क्यों जर्नल एंट्री करेंगे, तो उसी में पहले मैं उसकी बेस बनाऊंगा ताकि आप में वो मोटिवेशन मिल जाए, आप में वो चाहत मिल जाए समझने की, कि एक वो जज्बा आ जाए कि हाँ हमें समझना है। क्यों समझना है वो समझ आएगा तो फिर मजा आ जाएगा समझने में, फिर वो इंटरेस्ट बढ़ेगा कि नहीं समझना है। जब वो चीज नहीं होगा तो फिर ऐसे ही बंदा बोलेगा समझ आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, थ्रू ए जर्नल एंट्री हम करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसको क्लासिफाई करते हैं। क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। सर क्लासिफाई का मतलब क्या है? सर यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन होगी ना वो किसी भी अकाउंट की हो सकती है। अब ये अकाउंट में अभी आगे बोलता हूं कि अकाउंट क्या होता है। ठीक है, ये मैं आगे बताता हूं। ठीक है, तो अभी आप लेमन लैंग्वेज में रखो याद, अकाउंट मींस खाता। अपना बैंक अकाउंट याद करो, तो आपका बैंक में खाता है ना, दैट इज, हम क्यों बोलते हैं उसको बैंक अकाउंट, बिकॉज दैट इज योर अकाउंट विद द बैंक, दैट इज कॉल्ड एज योर बैंक अकाउंट, आपका बैंक का खाता। इसी तरीके आपका एक और अकाउंट है जो आपका जो लोकल दुकानदार है उसके साथ जो आपका हिसाब है, दैट इज अगेन योर अकाउंट। है कि नहीं है ना? तो आप बिजनेस भी नहीं करते पर फिर भी दो तीन बंदों के पास आपका अकाउंट है। एक तो आपका बैंक में अकाउंट है, और जो आपका लोकल दुकानदार है उसके पास आपके नाम का एक पेज, वो उसकी डायरी जो होगी उसमें देखना एक नाम होगा आपका। ठीक है, मिस्टर एक्स जो भी आपका नाम है, तो आपके नाम का उधर रखा होगा कि एक दिन ये लिए थे, दूसरे दिन बिस्किट लिए थे, तीसरे दिन को और कोई कुछ और चीज कर रहा है तो वो उसका हिसाब उसमें रहता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, हम सारी ट्रांजैक्शंस को एक ही जगह रिकॉर्ड करते हैं। मैं अभी ये बोल रहा हूं, हालांकि टेक्निकली फिर हम कुछ और कर रहे हैं, तो हम इनको एक ही जगह रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर हम शाम को क्या कर रहे हैं, शाम को क्या कर रहे हैं, हम इनको अपने अपने खातों में ले रहे हैं। जिसका खाता है उसके खाते में ले रहा हूं। मैं आपको एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैं हमारे इलाके में जो दुकानदार है वो होलसेलर है। ठीक है, वो होलसेलर है, वो क्या करता है, वो भी कुछ इसी तरीके से करता है। मैं उसका बोलता हूं तो आपको समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। जब उसके पास कोई जाता है ना, तो वो होलसेलर है और पूरे एरिया में वही एक सबसे बड़ा होलसेलर है। तो मैंने नोटिस किया जब मैं उसके पास जाता हूं, व्हाट ही डज, अगर कोई बंदा कैश में परचेज करता है ना, अगर कोई बंदा कैश में परचेज करता है, मतलब उससे कोई कैश में चीज खरीदा है, मैं जाऊंगा, मैं बोलूंगा मुझे तेल का एक कैन दे दो या मुझे आटे की 2 बोरियां दे, वो जो भी देगा, तो मैं उसको कैश दे रहा हूं, वो कुछ हिसाब नहीं रखता है, बस वो कैश लेता है, उसको काउंटर में डालता है और कुछ नहीं करता है, क्योंकि वो खुद आता मालिक है, उसको कोई टेंशन नहीं है, तो वो कैश काउंटर में डालता है। मगर मैंने एक चीज नोटिस की है, जब हम उसे उधार लेते हैं तो उसके पास ना एक डायरी होती है। तो जो मेरे इलाके से शायद उनको समझ आया होगा कौन है, एनीवेज आप अपने इलाके के दुकानदारों को नजर में लाओ, तो उसके पास एक डायरी होती है। तो मैंने देखा वो क्या करता है, जैसे मैं उससे उधार लूंगा तो वो क्या करेगा, वो लिखेगा लतीफ, और जितने का सामान मैंने उठाया 1500 लिखेगा, क्योंकि उसके पास उतना टाइम नहीं होता, उसके पास कस्टमर्स बहुत सारे आते हैं। वो उसके पास मैं पहले वो क्या करता हूं, वो लिखता है लतीफ 1500, उसके पास सपोज दूसरा नाम है जुबैर, जुबैर ने 2000, ये बट सिर्फ वो कौन सा रखता है, जो जो बंदे उसका उधार लेते हैं, जो जो बंदे उसका उधार लेते हैं, तो वो बोलता है जुबैर का 2000, और एक बंदा है अली मोहम्मद सपोज, ठीक है, इसने 3000 का कर दिया। कोई मिस्टर एक्स है, इसने 2000 का, तो वो ऐसे कर लेता है। ठीक है, ये कर लेता है वो। और क्या करता है वो, मैंने देखा है, अगर वो किसी को पेमेंट करता है, अपने किसी क्रेडिटर को पेमेंट करता है, ठीक है, जो उसका क्रेडिटर है, अगर वो उसको पेमेंट करता है तो वो लिखता है उसको मैंने 10,000 रुपए दे दिए। उसके बाद वो शाम को क्या करता है, उसके पास एक और डायरी है दूसरी, ये तो एक है जिसको डे बुक बोलता है, वो क्या बोलता है, डे बुक, जिसमें वो दिन में जो भी करता है क्रेडिट में वो उसका हिसाब रख लेता है। फिर वो क्या करता है शाम को, उसके पास एक और बुक है जिसको वो लेजर बोलता है। क्या बोलता है, एक और बुक है उसकी लेजर। तो उसके पास एक लेजर बुक है जिसका आप इंडेक्स देखोगे वो इस तरह से है।
उसका इंडेक्स इस तरह से है, उसका उसका अल्फाबेटिकल या किसी भी नाम से है, उसमें इंडेक्स में सबसे पहले लिखा है लतीफ। लतीफ का बोला उसने पेज नंबर 2 पे हिसाब है, क्या बोला है, लतीफ का खाता जो है पेज नंबर 2 पर है। फिर वो बोल रहा है जुबैर, जुबैर का खाता पेज नंबर 4 पर है। इसी तरह से अली मोहम्मद, अली मोहम्मद का खर्चा पेज नंबर 10 पे है सपोज। इसी तरह से मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स का खाता जो है उसके पेज नंबर 15 पर है, 16 पर है। इस तरीके से इसने क्या किया है, एक दूसरी बुक रखी है जिसमें इसने हर बंदे का अपना अपना खाता रखा है। तो वो क्या करता है, फिर शाम को, दिन में काम हो गया, उसने दुकान में अब बोला कि अब मैं और कोई ट्रांजैक्शन नहीं करूंगा, तो शाम को वो क्या करता है, शाम को वो क्या करता है, पोस्टिंग करता है। फिर क्या करता है, पोस्टिंग करता है। वो क्या बोलता है, अच्छा ये डे बुक में आज क्या हुआ, लतीफ ने 1500 का माल लिया है, तो लतीफ का जो खाता है उधर उसके डे, उसके लेजर में, तो लतीफ को क्या करो, 1500 और ऐड करो। लतीफ का कुछ पुराना बैलेंस है, सपोज लतीफ का पुराना 3000 है, तो इसमें प्लस करता है वो 1500, क्या करता है 1500। और इसी तरह वो जुबैर का खाता खोलता है, जुबैर का सपोज 20,000 है, अपने में कम रखता हूं क्योंकि मैं बहुत कम ट्रांजेक्शन करता हूं क्रेडिट में। एनीवेज सपोज जुबैर का 20,000 है और जुबैर ने 2000 का माल लिया, तो वो बोलेगा जुबैर का और 2000, तो अब वो बोलेगा जुबैर का कितना है 22,000, ऐसे करेगा वो। तो वो ऐसे करता रहता है, ठीक है। तो अभी वो शाम को यही करता है, जुबैर को करता है 2000 और अली मोहम्मद का बोलता है, अली मोहम्मद का जो भी बैलेंस है उसको प्लस करता है 3000, ये वो कर लेता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मैं आता हूं एक दिन, मैं उसको क्या करता हूं, मैं उसको उठा के 4000 रुपया दे रहा हूं, ये एक दिन हो गया। डे 2 में वो बोल रहा है लतीफ ने मुझे, तो बोल रहा है उसमें भी वो दो ऐसे करता है, रिसीट, ठीक है, सपोज ऐसे कुछ करता है वो, तो बोलता है लतीफ ने मुझे 4000 दे दिए, ठीक है। तो उसने डे बुक में मेंशन कर दिया नेगेटिव से कि लतीफ ने मुझे 4000 दे दिए। और शाम को वो क्या करता है, इसको क्या करता है, यहां पे बोलता है कि ये लतीफ का है, तो लतीफ के खाते में -4000 करता है, जो बोलता है कि लतीफ ने पेमेंट कर दी। ऐसा करता है वो, हाँ सर वो बिल्कुल ऐसे करता है, हमारे इधर जो दुकानदार है जो आपके इधर है सर, हाँ वो भी ऐसे करते हैं। फिर वो बोलता है, फिर वो जब ऐसे ही साल खत्म होता है, फिर मैं उसके पास हिसाब करने जाता हूँ, साल खत्म होता है, मैं उसके पास हिसाब करने जाता हूँ, बोलता हूँ भाई मेरा हिसाब बता दे कितना है, तो वो मुझे बोलता है 3000 था, फिर 1500 ये था, उसमें से 4000 ले लिया और तुम्हारा खाता बचा 500, इसी तरह इसका, इसी तरह इसका। तो इस तरह से उसको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है कि मुझे किस चीज से पैसा लेना है। बट वो बेचारा लेमैन लैंग्वेज में करता है, वो अकाउंटेंट को कौन हायर करेगा और अकाउंट नहीं करेगा, वो इस तरीके से करता है। मेरा कहने का मतलब क्या था, वो देखो यहाँ पे क्या कर रहा था, यहाँ पे वो रिकॉर्डिंग कर रहा था, क्या कर रहा था सर, वो रिकॉर्डिंग कर रहा था, डे बुक में रिकॉर्डिंग कर रहा था उस दिन जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई। फिर इनको क्या करता है, अपने अपने जो खाते थे वहां पे लेता था, तो वो क्लासिफाई करता था, ये लतीफ के अकाउंट में जाएगा, ये जुबैर के, यू आर जस्ट क्लासिफाइंग ना, क्लासिफिकेशन हम बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स कैन बी प्लांट्स एंड लिविंग थिंग्स कैन बी एनिमल्स। मैं साइंस में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं, बट ये बेसिक है, तभी मैं कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा हूँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स में हम दो चीजें वगैरह, हो सकता है अभी साइंस इतना इवॉल्व हुआ होगा कि कुछ और थर्ड तरफ होगा, बट मैं बेसिक बोलता हूँ। हम बोलते हैं लिविंग थिंग्स कैन बी क्लासिफाइड, मतलब लिविंग थिंग्स पूरा है, इसको अगर हम सेग्रीगेट करेंगे तो हम बोलेंगे इट कैन बी लिविंग थिंग्स कैन बी इधर प्लांट्स और इट कैन बी एनिमल्स। फिर एनिमल्स में बोलते हैं इट कैन बी मैमल्स, बर्ड्स, इस तरीके से प्लांट्स में किसी तरीके से, एनीवेज मैं उतना डेप्थ में नहीं चलूंगा। तो दैट्स द क्लासिफिकेशन ना। या हम घर में कोई सामान लाते हैं, हम पूरा सामान लेके आते हैं, फिर शाम को क्या करते हैं, या हमने जितना भी सामान लाया दिन में शॉपिंग करने गए, तो फिर क्या करती है मम्मी, क्लासिफाई करते हैं ना। बाउल्स लाए तो बाउल्स वाले शेल्फ में जाएंगे, मसाले लाए तो मसाले वाले शेल्फ में जाएंगे, प्लेट्स लाए तो प्लेट वाले शेल्फ में जाएंगे। इस तरह से वो क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। इसी तरह से बिजनेस में भी हम क्या करते हैं, यहाँ तो रिकॉर्डिंग कर दी, फिर वो क्या करता है अपने अपने खातों में लेता है, तो इसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। आया समझ में, हाँ सर अच्छे तरीके से समझ आ गया। तो ये क्लासिफाई कहां करता है सर, ये इनके लेजर अकाउंट्स में लेता है, क्या लेता है, लेजर में बनाता है, ठीक है। वेरी गुड सर, यहां तक तो बहुत अच्छे तरीके से समझ आया, वेरी गुड। अब देखो अब क्या करता है वो दुकानदार, ये आ गया समझ में। तो मतलब अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सर हम आइडेंटिफाई करते हैं क्या ट्रांजेक्शन हो गई, उसके बाद उसको क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके बाद उसको अपने अपने खाते में लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं समराइज। क्या करते हैं, समराइज। समराइज क्या करते हैं हम, समराइज हम करते हैं ट्रायल बैलेंस में। तो हम क्या करते हैं साल के एंड में, हम इस लेजर अकाउंट का हिसाब करते हैं, क्या करते हैं, हिसाब करते हैं।
लेजर अकाउंट जितने भी हैं उन सब का हिसाब करते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ डेटर्स ही बोले इसके, ठीक है, क्योंकि वो अपना दुकानदार क्या है, क्रेडिट और उधार देने का या उधार लेने का, उसी का दो का हिसाब रखता है। बाकी उसके पास कितना माल पड़ा है वो बेचारा इस हिसाब में नहीं पड़ता। उसके पास जब लगता है कि गोदाम में वो चीज खत्म हो रही है तो वो ऑर्डर करता है, वो इतना डेप्थ में नहीं जाता क्योंकि उसको उतनी जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। बट अगर आप बड़ी बिजनेस हो तो आपको वो हिसाब पूरा करना पड़ेगा। तो क्या करता है लास्ट में, जितने भी लेजर अकाउंट्स हैं हम पढ़ेंगे अभी कितने सारे होते हैं, तो ये लेजर अकाउंट्स का क्या करता है, लास्ट में हिसाब करता है। तो इसको आ गया है कि मेरे डेटर्स कितने हैं, लतीफ से इतना लेना है, इतना लेना है, इतना लेना है। तो व्हाट ही इज बेसिकली डूइंग, ही इज समराइजिंग इट। क्या वो क्या करता है फिर एट द एंड ऑफ द पीरियड जो होता है, एट द एंड ऑफ द पीरियड, अब जब पीरियड खत्म हो गया है, अकाउंटिंग पीरियड आपने पढ़ लिया पीरियोडिसिटी कंसेप्ट में, अब वो पीरियड खत्म हो गया है तो इन लेजर अकाउंट का क्या करता है, टोटल करता है। टोटल करता है तो इसमें अगर लतीफ का अकाउंट है सपोज, तो वो टोटल करेगा प्लस कितनी बार है और माइनस कितनी बार है। तो यहां पे क्या निकलेगा, इसका लेजर का बैलेंस निकलेगा, बैलेंस, लेजर का बैलेंस निकलेगा। हाँ सर लेजर का बैलेंस निकलेगा। ये एक अकाउंट हो गया लतीफ जो मेरा डेटर है, इसी तरीके से दूसरे डेटर का बैलेंस, तीसरे डेटर का बैलेंस, और फिर क्या निकलेगा इसका, सर टोटल डेटर्स का बैलेंस निकलेगा। इसी तरीके से इसके पास टोटल क्रेडिटर्स का बैलेंस निकलेगा। हाँ इसी तरीके से साल में कितनी सेल हो गई, जब से अब वो सेल परचेज करता है कोई बिजनेसमैन, तो जब भी परचेज 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 हो गए तो वो परचेज में रख लेता है वो सारी परचेज को। यहाँ पे परचेज की एंट्री कर दी, परचेज की एंट्री, परचेज की एंट्री, दिन में 3-4 बार परचेज कर दी, और सेल्स दिन में 10 बार हो गई, सेल्स 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 सेल्स। फिर वो क्या करेगा, क्लासिफाई करेगा, सेल्स जितनी भी थी वो कहाँ पे लेगा, सेल्स अकाउंट में, परचेज जितनी भी थे परचेज अकाउंट में, इसी तरह वो उनके अपने लेके जाएगा। तो साल में एंड टोटल करेगा, सेल्स कितनी हो गई मेरी, परचेज कितनी हो गई, ठीक है। तो इन सब का वो क्या करता है, समरी करता है। वो यहां पे तो पूरा डिटेल में डालता है, जितना आता है उसमें डाल देता है। फिर साल के एंड पे वो बोलता है इसमें से माइनस करो, बैलेंस 500, जुबैर ने अभी कुछ नहीं दिया है, जुबैर के 22,000, इसने भी कुछ 3,000 है, तो ये इनका डेटर्स का बैलेंस है, टोटल डेटर्स मेरे इतने 1 लाख हो गए। इसी तरह से मेरे क्रेडिटर्स जिनसे मैंने उधार ले लिया है तो वो 2 लाख के है, तो फिर वो यहाँ पे समरी करता है, मेरे डेटर्स 1 लाख के हैं, फिर यहाँ पे मेरे क्रेडिटर्स 2 लाख के, फिर यहाँ पे मेरी सेल्स 15 लाख की है, और मेरी जो परचेज है वो 10 लाख की है, ठीक है। और बाकी जो मेरे खर्चे हो गए जिनको मैं यहाँ पे एक्सपेंसेस बोलता हूँ सपोज, और एक्सपेंसेस का वो टोटल कर रहा है, वो एक्सपेंसेस सपोज 2 लाख के हैं। इसके बाद वो क्या करता है, ये हो गया ट्रायल बैलेंस, आपने क्या कर दिया, समराइज कर दिया, आपने समराइज कर दिया ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, समराइज के बाद अब क्या करते हो, ट्रायल बैलेंस ओके हो गया, ठीक है। उसके बाद ट्रायल बेस के बेस में हम क्या करते हैं, 2 अकाउंट्स बनाते हैं। क्या करते हैं, हम 2 अकाउंट्स बनाते हैं। एक हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हम बनाते हैं बैलेंस शीट। यही हमारा अल्टीमेट गोल था। हाँ सर हमारा अल्टीमेट यही गोल था कि हम अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन देखें। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए बोलेगा, और फाइनेंशियल पोजीशन हमें बैलेंस शीट बनाएगा, बताएगा। तो कैसे करेगा वो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम सारे जितने भी, अब प्रॉफिट लॉस कैसे बनाता है, जितने भी इनकम नेचर के हैं, खर्चे या रेवेन्यू नेचर के हैं, तो यहां पे जाएगी। तो क्या आ जाएगा, सेल कितनी होगी, सर सेल 15 लाख की होगी, माइनस इसमें से खर्चे कितने हो गए, सर खर्चे 12 लाख के हो गए, तो प्रॉफिट कितना आया, सर प्रॉफिट 3 लाख का आया। यही करते हो सर, हम क्या करेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट जिसमें बोलेंगे पैसा कितना आया सेल और एक्सपेंस कितना है वो लेस करेंगे तो हमें प्रॉफिट आएगा। और बैलेंस शीट में हमें क्या आ गया, फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन इस तरह से आएगी, कुछ मेरी कैपिटल होगी, कुछ मेरे क्रेडिटर्स है यहाँ पे, कुछ मेरे एसेट्स है, और जैसे डेटर्स है, तो इस तरह से फिर इसकी बैलेंस शीट बनेगी। तो ये हमारा अल्टीमेट गोल है, ये हमारा अल्टीमेट गोल है कि हमें निकालना है प्रॉफिट एंड लॉस। बट कैसे पूछेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में हमने निकालना क्या है, जितनी भी मेरी सेल है वो। अब टोटल नंबर सेल कहां से आएगी, सर सेल का लेजर देखेंगे, ट्रायल बैलेंस देखेंगे, ट्रायल बैलेंस में कितना लिखा है सेल का। अब सेल में कितना आएगा, टोटल सेल कितनी होगी, सर सेल का लेजर बना होगा। सेल का लेजर कब बना होगा, जब जर्नल एंट्री की होगी। तो ये आप समझा रहे हैं, ट्रेल हो रहा है पीछे। बैलेंस शीट से पहले प्रॉफिट लॉस बनेगा, प्रॉफिट लॉस में एक सेल आ गया, ये कहां से आ गया, सर ये ट्रायल बैलेंस में समरी आ गया कि टोटल सेल कितनी हो गई। तो ये कहां से पता चलेगा, सर हमने सेल का लेजर बनाया होगा, सेल का खाता बनाया होगा, उसमें जितने भी साल में सेल्स हुई वो डाली होगी, तो हमने बोला टोटल में सेल इतनी हो गई। वहां तो वो सेब बेच रहा था और एक ही साथ बेच रहा था, बोल रहा था इतना पैसा आ गया। यहाँ तो हर दिन 3-3 4-4 बार सेल होती है, तो साल में तो हजारों में ट्रांजेक्शन हो जाएंगे। तो हम सबको एक जगह रखते हैं, फिर लास्ट में उनको समरी करते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, वो ओके हो गए, फिर बैलेंस शीट और पीएनएल बनाते हैं, ठीक है। तो वहां से हमें पता चलता है। तो समझ आ गया बात, ये हमारा अकाउंटिंग का प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं। अब मैं देखता हूं ये हम इस तरीके से करते हैं, तो क्या ये अकाउंटिंग डेफिनेशन में फिट कर रहा है, हाँ सर। कैसे, सर अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, is an art of recording, a process of recording, a हुनर of recording, a skill of recording,
क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? ट्रांजैक्शंस को। कौन सी ट्रांजैक्शन को? विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर। हमने पढ़ा था मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, पढ़ा था ना? अगर नहीं पढ़ा है तो लेक्चर नंबर 2 देखो, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या बोलता है? सिर्फ उन चीजों को रिकॉग्नाइज करेंगे बुक्स में, उन चीजों को रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो मनी में होंगे। जो मनी में नहीं होंगे उनको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। दूसरा चीज, हम रिकॉर्ड भी मनी में करेंगे। एक उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो मॉनेटरी टर्म्स में होगा। दूसरा ये चीज भी इससे मतलब निकलता है, हम मनी में करेंगे। मतलब हम जो अकाउंटिंग करेंगे यहाँ पे हम 10 लाख 15 लाख 20 लाख जो है, जो भी हम अमाउंट बोलेंगे, इट इज इन रुपीज, जो भी आपकी रिपोर्टिंग करेंसी है, जिस कंट्री में आप रहते हो, जो भी आप वो करेंसी है, तो यहाँ पे अमाउंट मनी में रिकॉर्ड कर देंगे हम यूनिट्स में। अगर मैंने सेल कर दी 10 कुर्ते, सेल कर दिए ईद पे, तो मैं नहीं बोलूंगा 10 कुर्ते की अकाउंटिंग करो, नहीं, सेल कितने होगा, अमाउंट में कितना होगा। वी आर ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट उनका रखते हैं। तो हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस इन अ सिस्टमैटिक मैनर। तो हम सिस्टमैटिक मैनर सीखेंगे। ये पूरा प्रोसेस सिस्टमैटिक है। क्या? रिकॉर्डिंग हम करते हैं जर्नल में, क्लासिफाइंग हम करते हैं लेजर में, और समराइजिंग हम करते हैं ट्रायल बैलेंस में, और फिर बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ, उसके फिर इंटरप्रेट करते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है या नुकसान हुआ है, बैलेंस शीट में पोजीशन क्या है, हमारा लोगों के पास पैसा ज्यादा तो नहीं है, या हमारे क्रेडिटर तो ज्यादा नहीं है, क्या सीन है, तो उसको फिर बाद में इंटरप्रेट करते है। ये अकाउंटिंग है। तो ये क्योंकि सिस्टमैटिक मैनर में है, तो हम सिस्टमैटिक मैनर में सीखेंगे इस चीज को करना, ठीक है। तो अपने हिसाब से हम यहाँ पे सीखेंगे कि अकाउंटिंग में हम बिजनेस का हिसाब कैसे रखते हैं। यह हमारा ओवरऑल गोल है कि अकाउंटिंग में हम बिजनेस का हिसाब कैसे रखते हैं, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया कि अल्टीमेटली हमें ये दो चीजें चाहिए, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। बट प्रॉफिट एंड लॉस के हमें क्या चाहिए? टोटल रेवेन्यूज माइनस टोटल एक्सपेंसेस। You will be able to say whether you are in a profit when you total the incomes and less the all the expenses, then you will be able to know the final profit. For that you need to have the trial balance from which the balance of the sale will come. For trial balance, the balance will come from the ledger account. So you need to prepare the ledger accounts. Ledger accounts will be prepared on the basis of journal. So you need to record the entries. So whenever any transaction takes place, you have to capture it in the books of accounts. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम जर्नल एंट्री करते हैं। जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद उसको अपने खाते में डालते हैं। खाते के बाद फिर एट द पीरियड एंड हम ट्रायल बैलेंस करते हैं, खाते को टोटल करते हैं, देखते हैं सही है नहीं है, टोटल उसका बैलेंस निकालते हैं, फिर उनको एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। क्यों बनाते हैं वो भी मैं तब बता देता हूं। तो यहाँ पे हम सारों का समरी रखते हैं। आप इतना याद रखो, ट्रायल बैलेंस में सारे अकाउंट्स का समरी बोलते हैं, और उसके बाद ट्रायल बैलेंस में देखते हैं हम जो एक्सपेंसेस है या इनकम्स है वो प्रॉफिट लॉस में जाएंगे, जो एसेट्स है और लायबिलिटीज है इंक्लूडिंग कैपिटल वो बैलेंस शीट में जाएंगे। तो बैलेंस शीट वाली चीजें जो है वो हमें फाइनेंशियल पोजीशन बोलेंगे, और इनकम एक्सपेंस वाली चीजें हमें प्रॉफिट और लॉस बता देंगे, ठीक है। ये हमारा ओवरऑल गोल रहेगा। अब हम आएंगे आज के टॉपिक में, जर्नल में, ठीक है। मैं अब ऐसा करता हूं, मैं इस लेक्चर को यहां पे ही स्टॉप कर रहा हूं, क्योंकि ये ना एक प्रोसेस खत्म हो गया पूरा। मैंने आपको बोला था जब मैंने नोट्स बना दिए तो मैंने आपको बोला था कि ये 2 लेक्चर में रिकॉर्ड होगा, तो हो सकता है अब ये 3 लेक्चर में होगा, क्योंकि मुझे बहुत जरूरत इस चीज की महसूस हो रही थी कि पहले मैं आपको ना लॉजिक बता दूं, कंसेप्ट बता दूं कि हमें क्या करना है, अल्टीमेटली अपना गोल बता दूं हमें क्या करना है। वंस इस चीज से हम अवेयर हो जाए कि हाँ हमें क्या करना है, फिर हमें वो आ जाएगा ना, मतलब कि अल्टीमेटली फिर हमें करना क्या है, तो जो हम जर्नल करेंगे क्यों कर रहे हैं वो सब फील आ जाएगा। तो अभी मैंने सिर्फ क्या कर दिया, मैंने आपको सिर्फ यही बता दिया कि हमें क्या करना है, अकाउंटिंग में क्या प्रोसेस रहेगा। अब हम इसके आगे देखते हैं कि ये जो जर्नल है इसको हम कैसे करते हैं। ये जो मैंने बोला कि हमें रिकॉर्डिंग करनी है, ये रिकॉर्डिंग हम कैसे करते हैं। तो मैं इस वीडियो को, क्योंकि अब बड़ी हो रही 30 मिनट की, इसको यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। बस जस्ट इसके साथ ही मैं आपको एक और लेक्चर कर रहा हूँ, तो आप इस वीडियो का पार्ट नंबर 2 देख देना। वहां पे मैं आपको जर्नल बोलूंगा कि हम जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं इधर ही रोक रहा हूँ। जस्ट इसके साथ ही जब ये वीडियो अपलोड होगी उसी के साथ ही हो जाएगी, तो आप लोगों को बिल्कुल वेट नहीं करना है। बस पार्ट 2 में हम जर्नल करेंगे, ताकि आप भी एक ब्रेक ले लो। मैं नहीं